हो गया। हेलो दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग टेस्ट पेपर हल कर रहे हैं हिंदी का। चलिए आज फिर हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं सीरीज। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछ रहे भैया, पर्यायवाची शब्द। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। आप लोग भी कोशिश कीजिए और आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, हिम, हिम का पर्यायवाची। तो हिम का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो क्या होता है भैया, ओला हो गया ना, बर्फ हो गया, और और आपका जो है वृष्टि, ओला वृष्टि जैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ओले जो है आपके हिम, आइस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो उसका पर्यायवाची है। तो अब बताइए, देखिए और एक बर्फ, तो इसमें से क्या होगा भाई, बर्फ हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहाड़ पर्वत ये एक दूसरे के पर्यायवाची, और ये सभी नहीं हो। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चुनाव करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तो ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताइए आप लोग। क्या कह रहा है, आटा गीला होना, आटा गीला होना। तो क्या होगा भाई, आटा गीला होना। अब आटा गूंथते रहते हो और आटा गीला हो जाए तो क्या होता है भाई, संकट है ना, परिस्थिति कठिनाई हो गई। तो क्या होगा भाई कि एक परिस्थिति या फिर कहें एक समस्या थी। ठीक है, आपके पास समस्या थी और उसी समस्या में एक और समस्या आ गई या बाधा आ गई। ठीक है, ये तो क्या होगा भाई कि संकट में और संकट का आ जाना। ठीक है, एक समस्या थी और उसी में समस्या खत्म नहीं हुई, एक और समस्या आ गई आपके सामने। या फिर कहें बाधा, एक बाधा आपके पास पहले से चल रही थी वर्तमान में और फिर से एक बाधा आ पड़ी, तो संकट में और संकट आ जाना। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ सही होगा। तो आटा गीला होने का अर्थ क्या होगा, संकट में एक और संकट का आ जाना। चलिए आगे अगला देखिए क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में कह रहा है रेखांकित शब्द। ठीक है, जो रेखांकित शब्द है उसको क्या बताना है, उसका तत्सम शब्द बताना है, तत्सम। तो तत्सम देखिए क्या कह रहा है, फूल का, भगवान को फूल अर्पित करो और इसकी जगह पर कह रहा है तत्सम बताइए, या फिर इसका जो है तत्सम बताना है। ठीक है, और ये जो रूप दिख रहा है वो क्या है, तद्भव है, जो अब उपयोग हो रहा है। ठीक है, कुछ परिवर्तन करके। और तत्सम क्या होते हैं, तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में जो है उनको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में जो है प्रयोग हो रहे हैं। तो यहां देखिए क्या होगा, पुष्प। ठीक है, पुष्प इसका हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए आगे निम्नलिखित प्रश्न में कह रहा है 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द सही है। ठीक है, तो मेरे घर में सिख एक ही देवता। ठीक है, अर्थात सिख एक ही देवता ये रहेगा, देवता की पूजा की जाती है। तो कह रहा है देवता शब्द की पर्यायवाची बताइए, देवता शब्द की पर्यायवाची। तो देवता की पर्यायवाची क्या होता है, देखिए आदित्य हो गया, सुर हो गया, दैवत हो गया, देव हो गया,
विबुध हो गया, विबुध, और आपका क्या होगा, निर्जर हो गया, ठीक है। और भी सारे इसी तरीके से इसके हैं। तो आप इसमें देखिए क्या होगा, कह रहा है कि कौन सा एक है, लक्ष्य है नहीं, यज्ञ सेनी भी नहीं है, कर्मुख भी नहीं है, और क्या होगा आपका चौथा विकल्प यहाँ सही होगा, विबुध। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो शब्द क्या है, सॉरी प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में कह रहा है कि चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग, ध्यान दीजिएगा स्त्रीलिंग कह रहा है वाला विकल्प है। तो हमें किसी भी अधिकारी को खाली स्थान अब यहाँ आपको भरना है, नहीं देना चाहिए, और क्या नहीं देना चाहिए भरना है, और वो भी स्त्रीलिंग हो वो शब्द। ठीक है, तो कह रहा है घूस है, तीर है, आईना है, क्रोध है। तो क्रोध तो दोगे नहीं, है ना, आईना भी नहीं, और तीर तो भी नहीं दो, क्या होगा, घूस। और यही हमारा क्या है, स्त्रीलिंग वाला शब्द भी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में जो है विकल्पों में से कह रहा है उस विकल्प का चुनाव करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है। तो देखिए क्या है, हाथ पांव मारना, हाथ पांव मारना कहा जाता है ना कि जब तक हो तब तक, ठीक है, अर्थात जब तक आपका साहस है, आपके पास साहस हो, तब तक जो है आप जो है हाथ पांव मारते रहिए। ठीक है, अर्थात क्या होगा भाई, प्रयास करना, प्रयास करना, या फिर कह दें प्रयत्न करना, प्रयत्न करना, प्रयत्न करना। ठीक, तो हाथ पांव मारना, तो क्या होगा इसका भाई, चौथा विकल्प हो जाएगा प्रयत्न करना या फिर प्रयास करना। आगे कह रहा है कि दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात करना है। ठीक है, निरर्थक शब्द बताना है आपको, निरर्थक। लाइब्रेरी से किताब लाकर दीजिए, किताब, तो यही हमारा क्या भैया, निरर्थक। किताब नहीं होता, किताब होता है, इसकी जगह पर क्या होगा, किताब। ठीक, अर्थात ये निरर्थक है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा यहाँ। आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द, ठीक है, कुल मिलाकर आपसे पूछ रहा है विलोम शब्द बताना है। कोष्ठक में देखिए क्या है, उपन्यास। आप लोग बताइए, तब तक हम वाक्य पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, मैंने कल ही एक उपन्यास पढ़ी। ठीक है, तो उपन्यास का विलोम क्या होगा, उपन्यास। ठीक है, सबसे पहले उपन्यास में हम समझे होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है कि कई पात्रों या फिर अनेक कहानियों, ठीक है, कई कहानियों, पात्रों और कहानी को क्या किया जाता है, संग्रहित करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इन सभी को संग्रहित किया जाता है या फिर कहे इनको बांधा जाता है। ठीक है, बांध कर रखा जाता है। इसमें आप अगर उपन्यास से पढ़ोगे तो उसमें एक ही पात्र या एक ही कहानी के बारे में ना हो करके वह कई चीज को बताएगा। ठीक है, कई एक साथ ही जो है कई सारे का बोध कराएगा, अर्थात उसी को एक समाहित किए रहेगा। लेकिन इसका अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट पूछ रहा है। ठीक है, तो अब यहां देखो आप समझ गए होंगे कि संग्रहित करना या समाहित करना, तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई, जो संग्रहित ना करे, ठीक है, केवल एक ही का बोध कराए, यही तो होगा। ये सभी को बोध कराएगा, और यहाँ क्या होगा, इसका अपोजिट एक का बोध कराए। तो एक का बोध कराने का मतलब क्या होगा, देखिए एक तो होता है आप उपसर्ग लगा दो इसी में, ठीक है, अनधन उपन्यास,
तो ये ए बन गया आपका, उपसर्ग लगाने से जो विलोम शब्द बना वो क्या होगा, अपुन्यास। ठीक है, अपुन्यास ये हो गया। और ये जो है आपको विकल्प में दिया नहीं गया है। ठीक है, जानकारी है, रचना है, काव्य है और एकांकी है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, अर्थात इसका समानार्थी शब्द जो सेम यही अर्थ दे, जो अनुपन्यास अर्थ दे, वही इनमें से कौन सा विकल्प है जो सेम अर्थ दे। ठीक है, अर्थात उपन्यास का उल्टा अर्थ बताए। तो होगा क्या भैया, एकांकी। ठीक है, आप लोग हाई स्कूल इंटर में पढ़े होंगे, उपन्यास भी पढ़ते हो, निबंध भी पढ़ते हो, और कविता पढ़ते हो अर्थात पद वाला, ठीक है, पाठ, और एकांकी भी पढ़ते हो। ठीक है, और यात्रा वृत्तांत पढ़ते हो। तो यहाँ होगा क्या भाई, एकांकी। ठीक है, इसमें एक ही पात्र के बारे में या फिर एक ही कहानी के बारे में बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे। दिए गए वाक्य में कह रहा है रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। विलोम किसका पूछ रहा है, तैरती का विलोम क्या होगा। भारी वस्तु पानी में तैरती है और इसका अपोजिट बताना है जो उल्टा अर्थ दे, उल्टा अर्थ दे। तो क्या होगा, तैरना। ये आपका जल है और कह रहा कि भारी वस्तु या फिर कोई भी वस्तु होती है वो जल के सतह के ऊपर ही रहे तो वो क्या होता है कि वस्तु तैर रही है या फिर तैरती है, यही होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा भाई, कि जल के अंदर चली जाए, जल के अंदर चली जाए तो वो क्या होगा भाई, डूबना, कि वस्तु डूब गई। तो इसका अपोजिट यहां क्या होगा भाई, डूबती। ठीक है, अर्थात भारी वस्तु पानी में डूबती है, तैरती थोड़ी ना है। कोई भी भारी वस्तु आप जल में डालोगे तो वह डूब जाएगी, और हल्की वस्तु रहेगी तो वह क्या होगा भाई, तैरती रहेगी जल पर। आप पढ़े होंगे, कोई भी वस्तु है और उसका भार और जल के भार के बराबर जब होता है तभी वह वस्तु क्या होती है, सॉरी, जल के बराबर जब रहेगा तो वह क्या होगी कि आधी डूबी हुई होती है वस्तु और वह तैरती रहेगी, तैरती रहेगी। ठीक है, और वस्तु का भार क्या होगा भाई, कम जल के भार से। तो यह क्या होगा, जल के सतह पर ही क्या होगी, यही तैरती रहेगी। ठीक है, और जब क्या होता है, वस्तु का भार क्या हो, वस्तु का भार जो है ज्यादा हो, किससे, डब्ल्यू से, यानी कि पानी के जल से, तो फिर वहां क्या होगा, वस्तु डूब जाती है। ये साइंस का आप है, ठीक है, पढ़े होंगे। चलिए, तो यहाँ इसका तैरती का अपोजिट बताना था, तो क्या होगा, डूबना, डूबती। आगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही विकल्प वाले शब्द वाले विकल्प का चयन करना। ठीक है, रेखांकित शब्द, तो रेखांकित शब्द क्या है, अनेकों व्यक्तियों कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहां क्या होगा, अनेक, और इसको क्या लिखा है भैया, अनेकों। और जबकि जो ये अनेक होता है, ध्यान दीजिएगा, अनेक यह कई सारे का बोध कराता है खुद, अर्थात ये खुद बहुवचन है स्वयं में। ठीक है, अर्थात ये एक वचन और बहुवचन में दोनों एक ही रूप में प्रयोग होता है। और यहाँ देखो क्या किया है, इसको बहुवचन बना दिया, तो इसको बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत सारे व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का बोध कराता है। ठीक है, तो हमें फिर यहाँ इसका सही क्या होगा, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से है। तो अब देखना है ये विकल्प ऐसा ही कहाँ है, कौन सा विकल्प है, हमारा संपर्क अनेक व्यक्ति से नित्य होता है, तो व्यक्ति नहीं व्यक्तियों से होगा। ठीक है, जिसकी बात करेगा वह जो है क्या होगा, बहुवचन में होगा, लेकिन जो बहुवचन बताया गया यहाँ जैसे अनेक बता रहा है, तो यह अनेक जो है खुद ही बहुवचन है, तो वह बहुवचन के रूप में नहीं होगा। ठीक है,
तो यहाँ ये गलत। आगे हमारा संपर्क अनेकों व्यक्ति से, ये भी गलत। आगे परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देख ले रहे हैं विकल्प है कि नहीं। आगे हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, तीसरा विकल्प है भाई यहाँ। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, और आपका चौथा विकल्प सही रहेगा, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। ठीक है, अर्थात डेली। चलिए आगे, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। सार्थक शब्द कह रहा है स्त्री जो कविता लिखती है। ठीक है, कह रहा है कि वह स्त्री जो कविता लिखती है, इसके लिए एक शब्द बताना है। चलिए, एक होता है वह पुरुष जो, वह पुरुष जो कविता लिखता है, लिखता है या लिखे, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, कवि। ठीक है, या पद की रचना करने वाले क्या होगा, कवि। और इसका अब देखिए यहां क्या है, अपोजिट ही एक प्रकार से कह रहा है कि वह स्त्री जो कविता लिखती है, इसके लिए एक शब्द बताना है। तो क्या होगा भाई, कवयित्री, कवयित्री। ठीक है, ये आपका सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन आपका यहां सही हो जाएगा। और ये देखिए क्या होता है कि शुद्ध वर्तनी में भी देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, जैसे ये यहां दिया। अब इसी को कह सकता है कि कवियत्री का शुद्ध रूप कौन सा सही, अर्थात या फिर शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा विकल्प है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये आपका कवि होता है, तो ये मतलब सोचना कि यहाँ ये त्री जोड़ दी, ये सही हो जाएगा, ये गलत है। तो यहाँ सीधा सीधा आप याद रखिए कब, कब लिखिए फिर ये त्री जोड़ दीजिए, कब और ये त्री, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे यहां देखिए क्या कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जो निबंध लिखता हो, निबंध लिखता हो, तो उसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं भैया, निबंधकार, है ना, निबंधकार। निबंध लिखने वाला, निबंध लिखने वाला व्यक्ति क्या कहेंगे, निबंधकार। आगे भी ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, वाक्यांश अर्थात ये सभी पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहां लिखे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, कह रहा है। ठीक है, जिसमें कोई त्रुटि है, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी जो होगी मैं से उसी की चढ़ाई करूंगा। ठीक है, यहां ठीक है, मैं रह गया। ठीक है, मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि इसमें बताना है कौन से विकल्प में या फिर कौन से भाग में त्रुटि है। तो की चढ़ाई करूंगा, जो चोटी उच्चतम, फिर है होगी मैं उसी, और दोनों चोटियों में से। आपको बताना है कौन से विकल्प में त्रुटि है, गलती है। ठीक है, तो हमने कहा कि जब भी इस तरीके से आपको वाक्य मिले और उसमें पूछे कि त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है वाक्य को, और ध्यान क्या देना है पढ़ते वक्त, मात्रा। ठीक है, स्वर संबंधी त्रुटि या फिर व्यंजन, और अधिकतर जो है मात्रा संबंधी त्रुटियां पूछी जाती है। ठीक है, इनमें इस तरीके से। चलिए आगे है, तो अब देखिए वाक्य को पढ़ते हैं, दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी
मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। अब देखिए जब आप यहां तक पढ़ोगे तो ये आपको सही दिखेगा, ठीक है, सही दिखेगा यहां तक। और जो चोटी उच्चतम होगी, यहां जैसे ही आती हो तो यहाँ थोड़ा आपको जो है अरेंजमेंटिंग अर्थात शब्द, यहाँ शब्द की हेर फेर, अर्थात देखिए जैसे क्या होता है, एक होता है उच्च और एक होता है उच्चतम और एक होता है क्या, उच्चतर, ये तो ना। अब इन्हीं में से जो है हमको चयन करना है कौन सा जो है यहाँ आएगा। तो देखिए क्या करें कि दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतर अगर आप करोगे तो ये भी नहीं सही होगा, और उच्चतम करोगे ये तो गलत है ही, ठीक है। अब इसकी जगह पर क्या होगा कि दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्च होगी, ठीक है, उच्च होगी, मैं उसी की चढ़ाई करूंगा। तो यहाँ क्या होगा भाई, उच्च होगा उच्चतम की जगह पर। तो हमें देखिए ये बताना नहीं है कि यहाँ क्या आएगा, और हम आपको समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ आओगे तो त्रुटि आपको मिल गई। तो किस भाग में है अब आप बता दीजिए, क्या होगा भाई, दूसरा विकल्प आपका यहाँ सही हो जाएगा, जो चोटी उच्चतम है, उच्चतम को बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। क्या कह रहा है वाक्यांश, जो सहनशील न हो, अर्थात जो सहन न कर पाता हो, ठीक है। इसके लिए एक शब्द बताइए। आशोक्य है, आशक्य है, सहिष्णु है और असहिष्णु। तो देखिए एक होता है, अब यहां ना हो, और एक क्या होता है, जो सहनशील, सहनशील हो, सहनशील हो। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, सहिष्णु, ठीक है, सहिष्णु। अब हमसे यहां पूछ रहा है कि जो सहनशील ना हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा, आप इसमें उपसर्ग लगा दीजिए आ, और आ क्या बताता है, नहीं हो, ठीक है। तो असहिष्णु यहां है विकल्प में असहिष्णु, चौथा विकल्प आपका यहां सही हो जाएगा, ठीक है, असहिष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए वर्तनी, सही वर्तनी ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेखांकित शब्द क्या है, मतक ना होकर ये क्या होगा भाई, ये मृतक, मृतक कह रहा। तो इसके लिए सही शब्द बताना है, तो मृतक नहीं होगा, मृतक के घर वाले वहीं मौजूद थे, तो मृतक का सही वर्तनी बताना है। तो क्या होगा भाई, मृतक ना होकर इसका सही क्या होगा भाई, मृतक, मृतक, ठीक है, ये मृतक होगा, ऋषि रहेगा, ठीक है, अर्थात मां में ऋषि रहेगी जुड़ी है, मृतक, मृतक नहीं। तो आप शुद्ध रूप याद रखिए, मृतक होगा, और यहाँ कुछ भी दे सकता है, ठीक है, जो अभी मतक था वो भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो आप और ऐसे भी दे सकता है, ठीक। तो आपको याद रखना है सही रूप क्या होगा, मृतक। तो पहला ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, मृतक। आगे चलिए, इसमें कह रहा है कि वाक्यांश है और वाक्य लिखा हुआ है, और कह रहा है उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण संबंधी। अब यहां देखिए दो आपको दिया है, या तो मात्रा संबंधी त्रुटि हो सकती है और या फिर व्याकरण संबंधी, ठीक है, अशुद्धियां संबंधित अशुद्धियां हैं, और यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं का चुनाव करना है, ठीक है। चलिए ढूंढते हैं कहां है। लोगों को गंदगी के गंभीर परिणाम के बारे में बताना होगा। कह रहा है कि लोगों को गंदगी के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा, ठीक है, और बताना होगा जिससे कि उनको पता चले उनके गंदगी फैलाने से
उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। ठीक है, ही पर कितना नुकसान होता है। आप यहां तक पढ़े होगे पूरा, यहां तक तो कोई त्रुटि नहीं मिली। ठीक है, अर्थात ये सब सही दिखा व्याकरण की भी दृष्टि से और मात्रा की दृष्टि से। अब आगे पूछ क्या रहा है भाई, आगे यहां से जब आते हैं, उनके साथ साथ पूरे वातावरण, यहां भी सही है सभी। अब यहां जैसे आओगे क्या कह रहा है, वातावरण ही पर कह रहा है, वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। जैसे यहां आते हो तो व्याकरण की दृष्टि से अर्थात शब्दों की हेर फेर हुई, अर्थात क्या हुआ, उसका व्यवस्थित क्रम सही नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, वातावरण पर ही ये रहेगा यहां। ठीक, पर ही यहां होना चाहिए। आप इसको करोगे तो सही हो जाएगा। तो ये आपका यहां त्रुटि है। तो कौन से भाग में त्रुटि आप ढूंढिए। अब यहां उनके साथ साथ पूरे वातावरण पर ही कितना नुकसान, अर्थात पहला ही हमें विकल्प मिल गया, पहला ही विकल्प हमारा यहां सही होगा। ठीक है, चलिए आगे। अब यहां देखिए क्या भाई, एक गद्य दिया गया है और उसमें से 5 क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो वहां आपको उत्तर देना है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि शहरी इलाकों में आबादी का अधिक, वाहनों की ज्यादा संख्या। अब यहां बताना है, पहला क्वेश्चन यहां आपका बन गया। और पहले क्वेश्चन के लिए देखिए क्या है, विकल्प भी है, घनत्व, घोर, घना और घटना। इनमें से क्या, तो कह रहा है शहरी इलाकों में आबादी का अधिक, क्या भैया, घनत्व ही तो बढ़ेगा ना, आबादी की बात कर रहा है तो आबादी की अधिक घनत्व। ठीक है, यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा, घनत्व। ठीक है, आगे आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान 2, रिक्त स्थान 2 के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प तो पढ़ते हैं, वाहनों की ज्यादा संख्या और अधिक आवाजाही के। अब यहाँ आपको आपका दूसरा क्वेश्चन बना, बावजूद के लिए और वजह परस्पर। अब इनमें से क्या भरा जाएगा, यहां आएगा वो बताना है। तो अधिक आवाजाही के, बताइए क्या होगा इनमें से, तो के लिए सड़क हादसों, ये तो होगा नहीं, वजह के वजह सड़क हादसों, ये भी नहीं होगा, और परस्पर के परस्पर सड़क हादसों, ये भी नहीं होगा। कह रहा है आवाजाही के बावजूद सड़क हादसों का सबसे अधिक। ठीक है, तो क्या होगा भाई, बावजूद, पहला ऑप्शन यहां आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सड़क आगे, सड़क हादसों का सबसे अधिक, तीसरा यहां। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। अब यहां क्या भरा जाएगा ये बताना है, इज्जत, कारोबार, जोखिम, परिणाम। तो यहां सबसे अधिक, अब यहां क्या होगा भाई, जोखिम होगा या इज्जत होगा या कारोबार या परिणाम। तो क्या होगा, देखिए आपको यहां रखना है शब्द को और सेंटेंस को अरेंज कर लेना है। तो सबसे अधिक हम यहां अगर जोखिम कर दें, जोखिम, ठीक है, तो सबसे अधिक जोखिम ग्रामीण इलाकों में है, ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर हम क्या रखें, इज्जत, सबसे अधिक इज्जत ग्रामीण इलाकों में, ये थोड़ी ना होगा, सड़क हादसों की बात कर रहा है, तो सड़क हादसों का सबसे अधिक जोखिम क्या होगा, ग्रामीण इलाकों में है, ये आपका सही होगा। आपका तीसरा विकल्प यहां सही हो जाएगा, जोखिम। आगे आगे देखिए क्या कह रहा है भैया, रिक्त स्थान 4 अर्थात चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000, ठीक है, 54,000 लोगों की, अब यहां देखिए क्या होगा, लोगों को सुविचार, मंत्रालय, दुर्घटनाओं, सुविधा। तो एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहरी क्षेत्रों में 54,000 लोगों को क्या होगा भाई, यहां दुर्घटनाओं, है ना, दुर्घटनाओं में। अब अगला प्रश्न, दुर्घटनाओं में जान, क्या, अब यहां क्या होगा बताना है, जान, चालाकी होगा, जान चालाकी, ये तो होगा नहीं, चालाकी पड़ी ये भी नहीं, हालात पड़ी ये भी नहीं, बचानी पड़ी ये भी नहीं, जान बचानी थोड़ी ना होगा। और यहाँ क्या होगा भाई, जान गंवानी पड़ी। ठीक है, तो यहां गंवानी रहेगा, पांचवा प्रश्न। तो बस आज का जो क्वेश्चन थे आज के वो समाप्त हुए। फिर से जो है हम अगली क्लास में आपके समक्ष ऐसे क्वेश्चन लेकर प्रस्तुत होंगे, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।